अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हैदर वहीद साहब मौजूद है। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अतर आपको गाना याद था ये जुनून वाला? याद है ये बैन हो गया था टीवी के ऊपर, नवाज शरीफ साहब ने बैन किया था ये बेनजीर। उसी दौर में पीटीवी में बैन हुआ था और उस दौर में एक जो है बाद में एक जो अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो भी बैन हो गए थे, उनको भी पीटीवी पे दिखाना मना कर दिया। इनके कॉन्सर्ट्स पे भी बैन हो गया था बिकॉज ये था कि पता नहीं एहतसाब के जो गाना गा रहे हैं, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये वो उस जमाने में स्टोरीज थी ना कि जरदारी साहब ने कोई पीएम हाउस में घोड़े रखे हुए, और अगर ये गाना पूरा सुने तो उसमें आप देखते भी हैं कि घोड़ों को खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन वही एक नैरेटिव, जो एक नैरेटिव हमेशा यहां बिल्ड किया जाता है, जब भी आपने जमहूरियत को किसी तरीके से भी मलाइन करना है तो आप उसको एहतसाब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो भी जमहूरी दौर है वो करप्ट है। देखिए मसाइल हर जगह पे होते हैं। अगर आप भारत की पार्लियामेंट देख लें तो 50% वहां पे एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी किस्म के केसेस हैं। अगर आप उनकी रियासतों में देख लें कहीं पे इससे भी ज्यादा तनासब आपको मिलेगा। लेकिन आज भारत कहां पे है और हम कहां पे हैं? एहतसाब तो वहां पे भी होता होगा, इदारे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेसी को इस मुल्क में गाली बनाने की कोशिश की गई, तो आज आप देख लें कि G20 जो है वो हुआ, मोदी से सब मिलने, हमें बताया गया कि बिलावल साहब और शहबाज साहब ने ऐसी कमाल सफारतकारी की है और पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो जो हम देख रहे हैं वो नजर आ रहा है। और वो जो रिजल्ट है वो एक सिस्टम की कंटिन्यूएशन है, वो जमहूरियत की कंटिन्यूएशन है। यहां पे अगेन अगर आप एहतसाब के नाम पे कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। पर अब क्या ये अवाम बाय करेगी? मुझे नहीं लगता कि अब ये नारा अवाम बाय करेगी। ठीक है हैदर साहब, क्या आप भी इतने ही ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जो एहतसाब का नारा दोबारा हम सुन रहे हैं, हल्की हल्की भी शुरू हुई है सुनगुन, मेरा ख्याल है एक टीजर एक फीलर से हिस्सा हमें मंजर यहाँ पे नजर आया। ये इसलिए याद कराना जरूरी था कि ये हर 10-15 साल बाद लोगों को ये एक उम्मीद दिलाई जाती है कि अब तो एहतसाब होगा। अब आपको लगता है कि लोग यकीन करते हैं ये इस नैरेटिव पे? देखिए अतर साहब की इसमें मालूमात हम दोनों से ज्यादा है क्योंकि एक उनकी उम्र है। आपने खुद ही कहा कि कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तारीख जो है वो जी ना हो, मेरे ख्याल से उसमें मैं और आप आएंगे। लेकिन बहरहाल पढ़ी जरूर है हमने, और ये भी कहा जा सकता है कि वाकई में दिस इज लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। मतलब आपने खुद ही दिखा दिया पूरी, आपने बड़ी अच्छे, बल्कि आई हैव टू कमेंड योरसेल्फ एंड योर रिसर्च टीम, आपने सारा बिल्कुल दिखा दी कि दिस इज द सेम थिंग। मतलब वो कहते हैं कि मतलब इसको टीवी पे अमूमन कहा नहीं जाता, लेकिन इट्स लाइक द सेम ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल लिटरली। और हम हर दफा जो है वी डू फॉल फॉर इट का ये मतलब नहीं होता कि हम जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई दिल से, लेकिन एक्सेप्ट हम कर लेते हैं अमल से। और क्योंकि फिर आगे जाके सिलसिला इसी तरह चलता आया है। अच्छा होता अगर ये एहतसाब एक सियासी एहतसाब होता जो अवाम हर 4-5 साल पे कर रही होती। 4-5 से मेरी मुरादी जो भी टर्म जिस भी ओहदे की है, तो वो ओहदे की अगर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसी भी एक्ट के, अगर तो अवाम के मसाइल को निगलेक्ट करना जो है उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर तो कोर्ट के ऑर्डर्स ना मानने के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी बैलेट पे आपको मार पड़ेगी ये सब करने से। अगर आप आइन तोड़ेंगे जिसके दायरे में और जिसके तहत ही आपको पार्लियामान भेजा जाता है, अगर आप आइन तोड़ेंगे जब आप इदारों में बैठे होंगे जो इदारे बने ही आइन से हैं, और फिर वहां पे जो है आपको मार पड़ेगी बैलेट पे उन लोगों को जो एहतसाब नहीं करते, ऐसे लोगों का जो इदारों में बैठ के आइन अगर तोड़ते हैं, तो फिर ये शायद एहतसाब ऐसा होता जिससे आज पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में होता। प्रॉब्लम एहतसाब की नहीं, एहतसाब तो लीगल भी होना चाहिए और करप्शन पे भी होना चाहिए और सियासी भी होना चाहिए, लेकिन एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा ऑफ लेट, आप देख लें कि एहतसाब पहले होगा, फिर ये तो नवाज शरीफ साहब सफर कर चुके हैं, अभी बहुत बुरी तरह कर चुके हैं। अगर उनका भी एहतसाब की बात जब पैनामा भी हुआ था, अगर इलेक्शन हो जाते और उन्हें फ्री एंड फेयर तरीके से लड़ने दिया जाता तो पता चल जाता कि क्या एहतसाब किस चीज का किस हद तक होना चाहिए। और बिल्कुल उससे भी ज्यादा अगर हम बहुत ही माजी करीब में आ जाए, इमरान खान साहब 2021 में, बल्कि 2022 के आगाज में उनकी पॉपुलैरिटी और 2023 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी, अगर तो नेचुरली इलेक्शन अपने 5 साल बाद होने देते तो शायद पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल होता। और ये हम नहीं, उनके अपने एमएनएस कहते हैं। सर एक सेकंड, अतर को मैं इनपुट ले प्लीज। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जो है वो पीएमएल नून के हक में एक ये बात जरूर कहूंगा कि देखें, अगर मैं भी उनकी जगह खड़ा होता और मुझे पता होता कि किसको मिला के जो है
वो चेयरमैन पीटीआई ने अगले 5 साल किस तरह ले लेने थे उस वक्त जो लग रहा था। देखें, हाइंडसाइट इज 2020। वो ये सोच नहीं सकता था कि खान साहब एक इतनी ऑर्डिनरी प्रीमियरशिप के बाद फेल्ड प्रीमियरशिप भी कुछ कह सकते हैं लोग, उसके बाद आके इतना पॉलिटिकल नैरेटिव उनका मजबूत हो जाएगा और पीएमएल नून की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फेल हो जाएंगी। इस हद तक ये बात प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये जरूर है कि उस वक्त वाकई ये लगता था कि अगर रोका नहीं गया पीटीआई के चेयरमैन को तो ये 5 साल जो है वो गलत तरीके से फिर ले जाएंगे, और ये बड़ा मुश्किल हो गया था पीएमएल नून के लिए ये एक्सेप्ट करना कि उनके अब सारे लोग जेलों में जाएंगे। उनको पर ये भी हैदर साहब, वो देखे ना, जो छेड़छाड़ है उसी का नतीजा है कि अगर आप सब अपने आईनी हदूद के अंदर काम करें तो शायद हम इस जंक्चर पे आते ही ना, जहां पे 2 शख्सियात आपस में मिलकर कुछ भी कर सकती है, राइट। अगर जमहूरी प्रोसेसेस चलते रहेंगे तो फिर ये तो डिबेट ही नहीं होगी कि शख्सियात जो हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं। फिर एहतसाब करने दें, पहले तो अवाम के ही बनाए हुए इदारे हैं जो फिर कानूनी एहतसाब भी करते हैं, और वो उनकी जब उनको अगर दायरा कार में वो नहीं रहेंगे तो फिर जो पार्लियामान में लोग उन्हें दायरा कार में नहीं रख सकते तो उनका भी एहतसाब जो है वो अवाम को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अवाम नहीं करती एहतसाब और ना आज तक किया। यही अनफॉर्चुनेट बात है।